हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। टिश्यू मीन्स जो कि प्लांट के छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, उनको हम कल्चर कराते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कल्चर मीडियम और प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, मीन्स सिंगल टिश्यू से या प्लांट के टिश्यू पार्ट से, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट में क्या होंगे, टिश्यू, तो टिश्यू से क्या करेंगे, हम बहुत सारे नए इंडिविजुअल की ग्रोथ करा सकते हैं। उस टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। एक बार दोबारा से, टिश्यू कल्चर वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट मीन्स रूट से भी कर सकते हैं, स्टेम से भी कर सकते हैं, लीफ से भी कर सकते हैं। इन सब में क्या होता है, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हमने एक प्लांट का स्टेम कट करा, उसके टिश्यूज लिए और टिश्यू को हमने कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराया। तो उस टिश्यू की हमने कल्चर मीडियम में ग्रोथ कराने पर एक प्लांट के टिश्यू से, छोटे से स्टेम से या लीफ से हमने कई नए 500 to 1000 हम वन टाइम में भी उगा सकते हैं। कई नए पौधे हमने तैयार कर दिए और इस टेक्निक में या इस प्रोसेस में हमें पौधे क्या होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, या हम उन प्लांट्स के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, वेजिटेबल के लिए हम मोस्टली टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस कल्चर करने के लिए हम लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट को उगाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उसमें टिश्यू कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो टिश्यू कल्चर करने के लिए, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट में आपके पास बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, तो ऑर्किड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको उगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लांट का टिश्यू कल्चर कराते हैं। अब टिश्यू कल्चर हम कह रहे हैं, हमारे पास कल्चर मीडियम होना चाहिए टिश्यू कल्चर कराने के लिए। वो कल्चर मीडियम हमारे पास क्या होता है, तो वो कल्चर मीडियम हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हम प्रोवाइड करें टिश्यू को उगाने के लिए या टिश्यू के बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए। वो कल्चर मीडियम हमारे पास ग्लूकोज होना चाहिए, वो कल्चर मीडियम हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, वो कल्चर मीडियम हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। तो आपके पास, आपने एगार एगार नाम सुना है या नहीं सुना है, अब आप ध्यान से सुनेंगे। एगार एगार एक हमारे पास एल्गी होती है, ठीक है, या एक हमारे पास हम कह रहे हैं कि एगार एगार जेलीज फॉर्म में होती है, उसका हम यूज़ करते हैं एज अ टिश्यू कल्चर। तो उसको हम मीडियम बनाते हैं, तो उस मीडियम में हम प्लांट के टिश्यू की ग्रोथ कराते हैं और ग्रोथ कराने पर विद इन अ वीक में धीरे धीरे करके इसमें नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है और एक टिश्यू से आप प्लांट के या एक पार्ट से आप कई नए इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब लेबोरेटरी में हम कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज टिश्यू कल्चर कराने के लिए सपोज हमारे पास क्या होना चाहिए, कल्चर मीडियम होना चाहिए, ठीक है। वो कल्चर मीडियम क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एंजाइम्स होनी चाहिए। कल्चर मीडियम में हमारे पास हार्मोन्स होने चाहिए। कल्चर मीडियम में हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होना चाहिए। और इसमें हमारे पास क्या होता है मेन, और इसके साथ साथ क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, एगार एगार, यह हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसके हम इस मीडियम में, इसके प्रेजेंस में या इसके ऊपर हम इसके ग्रोथ कराते हैं। अब हम ग्रोथ के लिए क्या ले रहे हैं, सपोज हमने क्या लिया, एक पेट्री डिश ली। पेट्री डिश में हमने ये क्या डाल दिया, यहाँ टिश्यूज़ जिसका हमने लेना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये कल्चर मीडियम है, इसके अंदर ये कल्चर मीडियम है। विद 1 to 3 डेज में इस पेट्री डिश में क्या होते, छोटे छोटे ये कैलस लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाते हैं, इसको हम कैलस कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कैलस लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाते हैं कुछ ही दिनों में इससे, टिश्यूज से, ठीक है। तो लेकिन हम इसको ना तो रूट कह सकते हैं ना तो शूट कह सकते हैं, किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कैलस वो बॉडी का या टिश्यू का वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि ना तो रूट निकली अभी, ना ही शूट निकला, एक थिक स्ट्रक्चर बन जाता है, थिक इस तरीके से। फिर कुछ दिनों में क्या होता है,
कुछ दिनों में धीरे धीरे करके इसमें डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से छोटी छोटी रूट और शूट निकलना स्टार्ट हो जाती है, रूट और छोटी छोटी शूट बनना स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी रूट और शूट, ठीक है, रूट और शूट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, रूट और शूट बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम रूट कह सकते हैं और इसको आप शूट कह सकते हो। इस तरीके से इसमें रूट और शूट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम इसको दूसरे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसमें बहुत सारी लीव्स निकल जाती है, यहाँ से रूट निकल जाती है, इसमें ये लीव्स निकल जाती हैं और इसमें ये रूट्स निकल जाती है, इसमें ये लीव्स निकल जाती है और रूट्स निकल जाती है, लीव्स और रूट्स निकल जाती है, लीव्स और रूट्स निकल जाती है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अब आपके पास बहुत सारे न्यू प्लांट्स की क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई। अब आप इस न्यू प्लांट को अलग अलग कंटेनर में क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। कई नए पौधे आपके पास बन करके तैयार हो गए। तो ये टेक्निक्स होती है, इस टेक्निक को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं और ये केवल 1 वीक में ही क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही फास्ट टेक्निक है। इसका यूज़ हम लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं। इसका यूज़ हम बहुत सारे जो हमारे पास वेजिटेबल होते हैं, सपोज़ हमने एक टमाटर का कोई भी एक पार्ट लिया पौधे का और उसको हमने लेबोरेटरी में क्या करना है, टिश्यू कल्चर कराना है। अब टिश्यू कल्चर करने के, टिश्यू कल्चर को ये मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया कि टिश्यू कल्चर के लिए कल्चर मीडियम होना नेसेसरी है। वो कल्चर मीडियम क्या होता है, एक आपके पास मीडियम दिया जाता है जैसे कल्चर मीडियम होता है। जैसे आपके पास स्टॉक होते हैं, आप सूप पीते हैं तो सूप आप पीते हो पर लेकिन उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए वेजिटेबल स्टॉक होता है, आप उसमें वो मिलाते हो तो स्टॉक नेसेसरी माना जाता है आपके पास, ठीक है, उसको थिकनेस के लिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, टिश्यू की ग्रोथ तभी होगी जब हम उसमें कल्चर मीडियम डालेंगे या उसके प्रेजेंस में उसकी ग्रोथ होगी। टिश्यू की जब स्टार्टिंग में ग्रोथ होती है तो उस फॉर्म को हम कैलस कहते हैं। धीरे धीरे करके इसमें भी डेवलपमेंट होता है, छोटे छोटे रूट और शूट निकलने स्टार्ट हो जाती है। विद इन अ वीक में काफ़ी इनकी रूट और शूट को काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ होने के बाद हम इसको अलग अलग कंटेनर में या सॉइल में क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। अब टेक्निक क्या होती है, इसमें हम ऑर्नामेंट प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में हम एक टाइम में कई हज़ारों नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। वो हमारे पास टेक्निक है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो किस स्केल के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमने कई नए टमाटर के पौधे तैयार करने हैं तो हम लेबोरेटरी के अंदर ये कर सकते हैं और फिर पौधे जब हमारे पास बन गए तो उसको हम सॉइल में इंसर्ट करा सकते हैं, सॉइल में लगा सकते हैं आसानी से और नए पौधे हमारे पास आ गए। अब हमारे पास हमें टिश्यू कल्चर करने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो टिश्यू कल्चर कैसे होता है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, ठीक है। उस टेक्निक, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, कल्चर मीन्स कल्चर मीडियम प्रोवाइड कराना, उसकी ग्रोथ कराना, उसी को हम कल्चर मीडियम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर कराने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कि टिश्यू कल्चर कराने का हमारे पास एडवांटेज है, तो जब एडवांटेज होगा स्टूडेंट्स तभी तो हम टिश्यू कल्चर कराएं। तो टिश्यू कल्चर अपने आप में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। टिश्यू कल्चर का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा एडवांटेज क्या होंगे, एडवांटेज लिखते हैं टिश्यू कल्चर का एडवांटेज। अब देखिएगा टिश्यू कल्चर का एडवांटेज नंबर 1, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम खेतों में किसी भी बीज को बोते हैं तो उसको जमने में, उसका मेंटेनेंस, रख रखाव, अगर हमने बीज बोया, बारिश आ गई, उसके ऊपर हमने शेड नहीं करा तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन टिश्यू कल्चर को तो हम लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करा रहे हैं ना, तो हमें ये सारी कंडीशन नहीं चाहिए, तो हमारे लिए तो फेवरेबल कंडीशन है सारी, ठीक है। लेकिन हमारे पास हम मीडियम का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो टिश्यू कल्चर बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट टेक्निक है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो ये भी हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। टिश्यू कल्चर में बहुत बड़ा एडवांटेज इंपॉर्टेंट, टिश्यू कल्चर में हम अपनी डिज़ायर्ड वैरायटी को ऑब्टेन करते हैं।
टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, अपनी डिज़ायर, अगर हमें सपोज़ इस पौधे का कराना है तो हम उसी की पौधे को टिश्यू कल्चर कराएंगे। टिश्यू कल्चर जब हम कराते हैं तो टिश्यू कल्चर किसी भी प्लांट्स का या किसी भी हमने ऑर्नामेंटल प्लांट्स के स्टेम का, लीव्स का, किसी का भी करा है तो उसके जो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो क्या होती है, हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग होती है, अपने पेरेंटल प्लांट्स के अकॉर्डिंग सेम दैट होती है, आइडेंटिकल होती है, उसकी कॉपी कह सकते हो आप, क्लोन्स कह सकते हो। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में हम डिज़ायर वैरायटी को ऑब्टेन करते हैं तो वो पेरेंटल के सेम होती है, ठीक है, आइडेंटिकल होती है, ये हम कहेंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टिश्यू कल्चर जब हम डिज़ायर वैरायटी को कराते हैं तो ये क्या होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस। जब हम टिश्यू कल्चर कराते हैं तो इसमें कोई भी प्लांट में या ऑर्नामेंटल प्लांट में कोई भी बीमारी होने के चांस नहीं होती, ये क्या होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में होने वाली प्रोसेस है। टिश्यू कल्चर में हम अपनी डिज़ायर वैरायटी को ऑब्टेन करते हैं। टिश्यू कल्चर डिजीज़ रेजिस्टेंस होती है और कई नए हम बहुत सारे 100 to 1000 प्लांट्स को आप वन टाइम क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये हमारे पास वन टाइम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे पास टिश्यू कल्चर के कुछ एडवांटेज थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर में हमारे पास क्लोन्स की भी फॉर्मेशन होती है, मीन्स आइडेंटिकल पेरेंट्स के ही तरह उनके ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास टिश्यू कल्चर के एडवांटेज है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।